नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 3 दिनों से मथुरा में चल रहा है अग्रसेन जयंती समारोह, जिसमें लगातार विभिन्न लोग अपनी अपनी शुभकामनाओं के माध्यम से अपने समाज को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर महिलाएं भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और महिलाओं ने आज का दिन यानी कि चौथे दिवस विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराई हैं, जिसमें कि विजेता बनने वाले बच्चों को मंच पर पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। लेकिन कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आज कराई जा रही हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ में मौजूद है निर्णायक मंडल और साथ के साथ में महिला समिति के तमाम सदस्य। हम इनसे जानेंगे कि आज कौन कौन सी प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है और साथ के साथ में महिलाओं के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम मंच पर कराए जाएंगे। मैं रेणु अग्रवाल, अध्यक्ष रेणु अग्रवाल। हमारी स्वर्ण जयंती, रजत जयंती प्रोग्राम चल रहे हैं इस समय। तो हमारी एक फर्स्ट प्रतियोगिता हुई है 3 से लेके 5th तक के बच्चों के लिए। उसमें हमने शीट पेपर दिया था, उन्होंने बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन में पेपर बैग बनाए हैं। तो ऐसे उस पर हम कंसोलेशन प्राइज भी देंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे। निर्णायक हमारा निर्णय ले रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारी एक प्रतियोगिता जी। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रतियोगिता कराई जा रही है? मैं शशि अग्रवाल, मंत्री। प्रेम में गार्डन सजाओ, पर्यावरण बचाओ। बहुत सुंदर प्रतियोगिता है और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों ने सजाया है। मतलब क्या कुछ इसमें उम्र तय की है बच्चों की? हाँ, उम्र हमने तय की है 6 to 8 क्लास। जी। लगभग कितने बच्चों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है? इसमें लगभग 40 बच्चों ने। जी। तो क्या कहना चाहेंगे इसके अलावा और कौन कौन सी प्रतियोगिता है इसके साथ आप बताना चाहेंगे? जी आप बताएं। मैं किशोरी अग्रवाल, उपाध्यक्ष। बच्चों ने लिफाफा बनाओ प्रतियोगिता बनाई, पेपर बनाओ। जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि लगभग कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया है? क्या लग रहा है देखकर, बच्चों की प्रतिभा को देखकर? लगभग 40 बच्चों ने भाग लिया है और बहुत अच्छे ढंग से। बच्चों की जो मेहनत है उसको देखकर क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चों ने मेहनत की है उसको देखकर क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर बनाया बैग और लग नहीं रहा था कि इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा बैग बना लेंगे, बट बहुत सुंदर है। और आपने भी देखा होगा कि हमारे बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर बैग बनाए हैं। तो हम चाहते हैं और भी बच्चे करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2nd क्लास के, 3rd क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने बैग बनाया है। जी। अग्रवाल समाज की महिलाएं विगत कई वर्षों से जब भी अग्रसेन जयंती महोत्सव आता है तो एक संदेश के माध्यम से लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा प्रस्तुत करते हैं जो लोगों के जेहन में हमेशा के लिए बच जाता है। ऐसे ही महिलाओं से बात करेंगे। अब की बार क्या कुछ खास लेकर आए महिलाएं? क्योंकि प्रत्येक वर्ष जब बड़े मंच पर कार्यक्रम होते हैं तो एक थीम लेकर आते हैं, एक संदेश लेकर आते हैं, एक मैसेज लेकर आते हैं जो समाज में बदलाव का बहुत बड़ा कारण बनता है। हाँ, एक बहुत बड़ा संदेश हम लोग समाज में देने जा रहे हैं, जो कि विसंगति विशेष रूप से फैली हुई है समाज में। बेटी भटक ना जाना, कि जो आजकल की टीनेजर्स बच्चियां हैं किस कारण से भटकाव की ओर अग्रसर हो जाती हैं, और उसको हमने बताया है एक प्रोग्राम के माध्यम से, एक नाट्य कला और संगीत के माध्यम से हम बता रहे हैं कि हम लोगों को अपने आप में अवेयर होना है कि हमारी बेटियां जो भटक रही हैं वो रुक जाएं, वो आगे ना बढ़े। बाबा अपना पूरा कर्तव्य करें जिससे कि वो बेटियां सही मार्ग पर चल सकें। क्या कारण मानते हैं बेटियों के भटकने का? क्या संस्कारों में कमी हो गई है, शिक्षा का बदलाव? संस्कारों में तो कमी नहीं कहेंगे, लेकिन है ना, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति संस्कारपूर्ण है। कुछ शिक्षा का बदलाव जरूर कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो बेटियों को स्वतंत्रता दी है उस स्वतंत्रता का शायद बच्चियों ने कुछ गलत उपयोग कर दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या शिक्षा में बदलाव के साथ साथ संस्कारों में जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जो ह्रास हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए, हम लोगों को रखनी चाहिए, बच्चों के पेरेंट्स को रखनी चाहिए। जो विदेशी सभ्यता हम लोगों पर हावी हो गई है, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमें याद रखना होगा, हम स्वतंत्र तो हो रहे हैं, लेकिन हमें स्वतंत्रता के साथ साथ विचारों में स्वतंत्रता आनी चाहिए, न कि परिवेश में और अपनी शैली में। तो आपने देखा लगातार एक मैसेज के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं। ऐसे में एक कार्यक्रम के बारे में और जानकारी मिली है, उसका नाम क्या है? सफर। सफर किस चीज का सफर है, कैसा सफर है? ये सफर है हमारी अग्रवाल महिला समिति का। कैसे हमने इसको 25 वर्ष से शुरू से लेकर जमीन से उठकर आसमान तक हम लोग कैसे आए और आगे इसको कहाँ तक ले जाएंगे, उसकी कहानी है। बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय महिलाएं पर्दे में रहती थी, कैसे वो अपने घरों से निकली और आज समाज में इतना बड़ा स्थान है हमारी अग्रवाल महिला समिति का। उसका जो जर्नी जो रही है पूरे 25 वर्षों की,
वो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने को मिलेगी। यानी कि 25 वर्षों का जो सफर अभी तक महिलाओं ने तय किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से, उसके बारे में एक जानकारी देंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यही है इसकी सफर। आप बताइए। ये सफर है हमारी महिला शक्ति का, ये सफर है हमारे अग्रसेन मेले का। वो किस स्तर से शुरू हुआ और आज किस भव्यता के साथ मेला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तमाम जो बच्चे आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, उनके मनोरंजन के लिए क्या किया गया है? आज हमने जितने भी बच्चे आए थे, उनके पेरेंट्स आए थे, तो हमने उन सभी के लिए एक मनोरंजन की व्यवस्था की, जिसमें हमने एक तंबोला गेम खिलाया, साथ में हमने रैपिड फायर के क्वेश्चन भी पूछे। हमने 15 उन लोगों को विनर किया, साथ में उन सभी को गिफ्ट दिया। हमारे जो 15 विनर थे, उसके बाद में हमारा एक और गेम होगा, उसमें भी हम सभी को विनर करेंगे, गिफ्ट देंगे हमारी अग्रवाल महिला समिति की तरफ से। तो सभी का एंजॉयमेंट होगा और सभी एंगेज रहेंगे, आराम से प्रोग्राम होगा। किस प्रकार से महिलाएं प्रोग्राम को मना रही हैं? हम सब लोग बहुत हंसी खुशी बहुत आराम से मनाते हैं, ताकि हमारा अग्रसेन जो जयंती है बहुत अच्छे से जो हर साल होती है, मनती है, हम उसी को मना रहे हैं इस बार भी। अग्रवाल महिला समिति हमेशा ऐसे समसामयिक विषयों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है जो उस समय करंट अफेयर्स में हो। इस समय आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए इस समय का जो विषय है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है कि जब हम लोग स्वदेशी को अपनाएं, और ये हमारी सरकार का नारा भी है। इसी को देखते हुए हमने इस विषय का चयन किया है और बच्चे काफ़ी परीक्षा चल रही है, उसके बावजूद भी उत्साह से इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। और इस विषय लगभग 45 बच्चों ने इसमें भाग लिया है और वो इस विषय पे निबंध लिख रहे हैं, अपने विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग स्वदेशी को अपनाकर अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, विकसित भारत का जो अभियान है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।